एक जबरदस्त जीत, एक ऐसी हार जिसे सालों तक भुलाया नहीं जा सकेगा, और दो टीमों के बीच एक ऐसी दुश्मनी जिसकी जड़ें इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास में बहुत बहुत गहरी हैं। आज हम चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच की कहानी को समझने वाले हैं, और इसकी शुरुआत करेंगे भविष्य के एक हैरान कर देने वाले मैच से। लेकिन आप जानते हैं, भविष्य को समझने के लिए हमें अतीत में जाना ही पड़ता है। हर बड़ी कहानी की तरह इस राइवलरी की भी एक शुरुआत है, एक ओरिजिन स्टोरी जो हमें आईपीएल के बिल्कुल पहले सीजन में वापस ले जाती है। पर वहां जाने से पहले आइए देखते हैं कि आखिर ये मुकाबला इतना खास बन कैसे गया। ये नंबर देखिए, 47। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये अपने आप में कहानी है। 2026 के एक मैच में राजस्थान रॉयल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को इतनी बुरी तरह हराया कि मैच खत्म होने पर भी 47 गेंदें बची हुई थीं। टी20 क्रिकेट में ये बहुत बहुत बड़ा मार्जिन होता है, मतलब लगभग 8 ओवर पहले ही मैच अपने नाम कर लेना। ये देखिए, 30 मार्च 2026 का वो मैच। चेन्नई की पूरी टीम सिर्फ 127 रनों पर सिमट गई, और जवाब में राजस्थान ने सिर्फ 12.1 ओवर्स में ही टारगेट चेज कर लिया। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये तो पूरी तरह से एक तरफा मुकाबला था। तो सवाल उठता है कि इस जीत का हीरो आखिर था कौन? इस जीत के हीरो थे 15 साल के वैभव सूर्यवंशी, जिन्होंने सिर्फ 15 गेंदों में हाफ सेंचुरी बना दी। उनके खुद के कप्तान रियान पराग हैरान थे कि ये लड़का आखिर कर क्या रहा है, मतलब एक बिल्कुल नया चेहरा। और यही तो खास बात है इस राइवलरी की, हमेशा कुछ न कुछ नया देखने को मिलता है। तो यही है हमारा आज का बड़ा सवाल, आखिर चेन्नई और राजस्थान के बीच ऐसा क्या है जो हर बार एक यादगार कहानी बन जाती है? इसका जवाब ढूंढने के लिए चलिए समय में पीछे चलते हैं, उस साल जब ये सब कुछ शुरू हुआ था। चलिए, 2008 में क्रिकेट की दुनिया एक बहुत बड़े बदलाव के मुहाने पर खड़ी थी। एक ऐसी क्रांति जिसने इस खेल को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया, और नाम था इंडियन प्रीमियर लीग। और सब कुछ, मतलब सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। 2007 में ऐलान हुआ और कुछ ही महीनों में दुनिया के बड़े बड़े खिलाड़ी भारत में एक साथ खेलने के लिए तैयार थे। ये टी20 क्रिकेट का एक बिल्कुल नया दौर था। लीग की शुरुआत ही बड़े बड़े सितारों से हुई। तेंदुलकर, गांगुली, द्रविड़, हर बड़ी टीम के पास एक आइकन प्लेयर था जो उस टीम का चेहरा होता था। लेकिन जरा इस लिस्ट को ध्यान से देखिए। एक टीम राजस्थान रॉयल्स, जिसके पास कोई भी आइकन प्लेयर नहीं था, मतलब पहले दिन से ही उन्हें अंडरडॉग का टैग मिल चुका था। और यहीं से क्रिकेट इतिहास की सबसे बड़ी अंडरडॉग कहानियों में से एक की शुरुआत होती है। ये कहानी है 2008 की राजस्थान रॉयल्स टीम की, एक ऐसी टीम जिसे किसी ने भी गंभीरता से नहीं लिया था। ज्यादातर क्रिकेट एक्सपर्ट्स का यही मानना था कि ये टीम ज्यादा दूर नहीं जाएगी। उनके पास न कोई बड़ा भारतीय स्टार था, ऑक्शन में उन्होंने पैसे भी कम खर्च किए थे, और टीम की कमान किसके हाथ में थी? महान शेन वॉर्न के, जो उस समय तक इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो चुके थे। लेकिन इस टीम ने सबको गलत साबित कर दिया। उनके बॉलर सोहेल तनवीर ने 22 विकेट लेकर टूर्नामेंट की पहली पर्पल कैप जीती। ये कैप उस बॉलर को मिलती है जो टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट लेता है। उनका वो अजीब सा बॉलिंग एक्शन बल्लेबाजों के लिए एक पहेली बन गया था। और फिर बल्ले से ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर शेन वॉटसन ने 472 रन बना डाले। उनका प्रदर्शन इतना जबरदस्त था कि उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया, यानी पूरे टूर्नामेंट का बेस्ट प्लेयर। तो जिस टीम को कोई गिन ही नहीं रहा था, वो टीम लीग स्टेज खत्म होने पर पॉइंट्स टेबल में टॉप पर थी। उन्होंने ये साबित कर दिया था कि क्रिकेट सिर्फ बड़े नामों से नहीं, बल्कि टीम वर्क और एक सही रणनीति से जीता जाता है। और अब हम पहुंचते हैं उस रात पर जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। वो रात जिसने इस राइवैलिटी को जन्म दिया। आईपीएल का पहला ग्रैंड फाइनल। तारीख थी 1 जून 2008। एक तरफ थी महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स, जो सितारों से सजी हुई टीम थी, और दूसरी तरफ थी शेन वॉर्न की राजस्थान रॉयल्स, अंडरडॉग्स की टीम। दांव पर था इतिहास का पहला आईपीएल खिताब। और मैच भी उतना ही करीबी हुआ जितना हो सकता था। चेन्नई ने पहले बैटिंग करते हुए 5 विकेट पर 163 रन बनाए। मतलब राजस्थान को जीतने के लिए चाहिए थे 164 रन, वो भी आईपीएल इतिहास के पहले फाइनल के प्रेशर में। मैच आखिरी ओवर तक गया, और फिर आखिरी गेंद तक। जरा सोचिए, 20 ओवर, 120 गेंदें, और चैंपियन का फैसला होना था बिल्कुल आखिरी गेंद पर। इससे ज्यादा रोमांचक भला और क्या हो सकता है? इस फाइनल के असली हीरो थे यूसुफ पठान।
उन्होंने पहले गेंद से चेन्नई के 3 बड़े विकेट चटकाए और फिर बल्ले से सिर्फ 39 गेंदों में 56 रनों की मैच जिताऊ पारी खेली। जाहिर है प्लेयर ऑफ द मैच भी वही बने। और आखिरी गेंद पर राजस्थान रॉयल्स ने इतिहास रच दिया। वो अंडरडॉग्स चैंपियन बन गए। इसी एक जीत ने राजस्थान और चेन्नई के बीच एक ऐसी राइवलरी की नींव रखी जो आज भी उतनी ही मजेदार है। उस एक ऐतिहासिक रात ने एक विरासत बनाई। चलिए अब 2008 से वापस भविष्य की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि उस पहले फाइनल ने इन दो टीमों के बीच की इस राइवलरी को इतने सालों में कैसा आकार दिया है। जरा इन आंकड़ों को देखिए। लगभग 2 दशकों में ये दोनों टीमें 31 बार आमने सामने आई हैं और उनके बीच का अंतर सिर्फ 1 जीत का। चेन्नई ने 16 मैच जीते हैं और राजस्थान ने 15। ये आंकड़े चीख कर बताते हैं कि जब ये दो टीमें भिड़ती हैं तो नतीजा कुछ भी हो सकता है। और हर दौर में इस राइवलरी के अपने अपने हीरो रहे हैं। 2008 में यूसुफ पठान थे तो 2026 में 15 साल के वैभव सूर्यवंशी। ये दिखाता है कि टीमें बदलती हैं, खिलाड़ी आते जाते रहते हैं, लेकिन इस राइवलरी का रोमांच हमेशा बना रहता है। तो बात सीधी सी है, चाहे मैच आखिरी गेंद तक जाए जैसा 2008 में हुआ था, या फिर एक टीम पूरी तरह से हावी हो जाए जैसा 2026 में देखने को मिला, ये राइवलरी कभी भी निराश नहीं करती। ये हमेशा ड्रामा, रोमांच और यादगार पल देती है। तो अब सवाल यही है कि इस शानदार कहानी का अगला चैप्टर कौन लिखेगा, कौन सा नया हीरो सामने आएगा। ये एक ऐसी राइवलरी है जो एक अंडरडॉग की जीत से पैदा हुई थी और आज भी क्रिकेट फैंस को अपनी सीटों से बांधे रखती है। भविष्य में क्या होगा ये तो खैर वक्त ही बताएगा।